हरियाणा की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम फाइनल को लेकर कर ली है अंतिम तैयारी। जी हां, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आप भी कमेंट करके बताइएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस नेता को कहां से चुनाव लड़वाना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। उन सभी का नाम कमेंट बॉक्स में साफ शब्दों में डालिएगा ताकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किया जा सके। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान सतर्क है, हरियाणा में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ना चाहती है। जो 2014-2019 में कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद पैदा हुए थे, उसी का फायदा बीजेपी ने उठाया था और कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ था। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी खुद हरियाणा की तरफ नजर बांधे हुए हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर पर स्पष्टता के साथ कह दिया है कि हरियाणा में जो दबदबा रखने वाले नेता हैं उन्हीं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, चाहे वो चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हो या न लड़ने की इच्छा रखते हो। तमाम सियासी समीकरणों को समझा जाएगा। बताया जा रहा है कि 31 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की फिर से मीटिंग बुलाई गई है। कांग्रेस हाईकमान हरियाणा के जो दिग्गज नेता है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान, कुमारी सैलजा, सुरजेवाला, कैप्टन अजय सिंह यादव व अन्य नेताओं के साथ 1-to-1 प्रत्याशियों को लेकर बातचीत भी करेंगे। बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों का इस हिसाब से ऐलान किया जाएगा जिसमें सभी नेता संतुष्ट हो। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो हरियाणा का जो कैडर है उन्होंने नाम लगभग फाइनल कर लिया है। बस हाईकमान के सामने विचार विमर्श करना बाकी है, मंथन करना बाकी है। आपको बता दें कि सबसे पहले कि हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जो फाइनल किया है उनमें नाम आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह का नाम निकल कर आ रहा है। हालांकि बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी को छोड़ चुके हैं। यहाँ से जयप्रकाश, चंद्रमोहन और उसके साथ साथ चंद्र प्रकाश का नाम भी जो है देखने को पैनल के तौर पर देखा है, लेकिन फाइनल के तौर पर बृजेंद्र सिंह का नाम आएगा। एक बात तय है कि जब कांग्रेस हाईकमान टेबल पर बैठेंगे, हरियाणा के दिग्गज नेता सामने बैठेंगे, तब सियासी माहौल क्या होता है, तब क्या तथ्य निकल कर आते हैं, तब इन नामों में कुछ चेंजिंग हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नामों में नहीं होगा, 1-2 नामों में ही चेंजिंग होगा। सिरसा लोकसभा सीट की बात करते हैं। सिरसा का नाम सबसे पहले सैलजा के तौर पर लिया जा रहा है, लेकिन सैलजा को अंबाला शिफ्ट किया जाता है, तो शिषपाल केरवाला का नाम इस वक्त फाइनल के तौर पर है। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ जो शुरुआत में राव दान सिंह के लिए राह आसान होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन राव बहादुर सिंह की पलटी ने राव दान सिंह का भिवानी महेंद्रगढ़ में खेल बिगाड़ दिया। यहाँ से श्रुति चौधरी का नाम एक्यूरेट फाइनल है। रोहतक की बात करते हैं। रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस के दृष्टिकोण से भी अहम है और बीजेपी के दृष्टिकोण से भी अहम है। यहाँ पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा चुनौती मिल रही है। बीजेपी यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे जो जीत सकते हैं, लेकिन उनके सर्वे में सभी फेल साबित हुए, तो वर्तमान सांसद अरविंद शर्मा को ही मैदान में कूदाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी साफ है कि यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही मैदान में कूदेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा व आशा हुड्डा ने रोहतक लोकसभा सीट पर फील्ड में अपनी तैयारी कर रखी है, जगह जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ पर अपने जनसभाएं आयोजित कर रहे हैं, रैलियां आयोजित कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी कार्यक्रम हाल ही में देखने को मिला था। सोनीपत की बारी आती है। सोनीपत लोकसभा सीट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हुड्डा परिवार ये अपना गढ़ मानते हैं, क्योंकि रोहतक, सोनीपत, झज्जर जो ये एरिया है, पानीपत ये जो एरिया है, यहाँ पर हुड्डा गुट का दबदबा है, सभी को पता है। लेकिन सोनीपत से यहाँ पे सुरेंद्र सिंह दैया का नाम फाइनल है। हालांकि सियासी समीकरण जो जातीय समीकरण है उसमें सोनीपत यदि पेच फंसता है तो अलग बात है, वरना सुरेंद्र दैया इस वक्त नाम के लिहाज से फाइनल चल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस पार्टी की लिस्ट पर केवल उन्हीं के नेताओं का ध्यान नहीं है, बल्कि जेजेपी, इनेलो और बीजेपी की भी नजर है। हालांकि बीजेपी ने तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का नाम आराम से करना चाह रही है ताकि किसी प्रकार की पार्टी में मतभेद न हो, बगावत न हो, क्योंकि 25 मई को हरियाणा के लोकसभा चुनाव है और उसी के मुताबिक वे चरण वाइज अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। वही कुरुक्षेत्र का आपको पता है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तौर पर सीट मिली है। सुशील गुप्ता
जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और सुशील गुप्ता को जो कांग्रेस पार्टी का कैडर है वो भी साथ देता हुआ नजर आ रहा है। कुरुक्षेत्र का रण आसान नहीं है। नवीन जिंदल भी पूरा दमखम रखते हैं, पुराना उनका लगाव है। हालांकि बीच में उन्होंने कुरुक्षेत्र छोड़ दिया था, फील्ड छोड़ दिया था, उसका नुकसान उसे उठाना पड़ सकता है। लेकिन अभय सिंह चौटाला यहाँ पर दमदार नेता है। उनकी जो कुरुक्षेत्र में रैलियां हो रही है, जनसभा हो रही है, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। किसान और जाट वोट बैंक अभय सिंह चौटाला की तरफ कहीं ना कहीं देखता हुआ नजर आ रहा है। वही अंबाला लोकसभा सीट, अंबाला भी महत्वपूर्ण है। कुमारी शैलजा 2019 में चुनाव लड़ा था। इस बार भी शैलजा का नाम इस सीट पर आगे है। सिरसा और अंबाला ऐसी सीट है, शैलजा दोनों में से किसी एक सीट पर लड़ने को तैयार है। बताया जा रहा है कि अंबाला से शैलजा का नाम फाइनल किया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अशोक तंवर को मैदान में उतारा है सिरसा से, और अंबाला से बंतो कटारिया को मैदान में उतारा है। तो शैलजा का सहारा कांग्रेस लेगी। महिला मोर्चा के तौर पर, महिला की टिकट की दावेदारी के तौर पर भी कांग्रेस पार्टी शैलजा और श्रुति चौधरी का इस्तेमाल कर रही है। तो अगली सीट है करनाल की। करनाल इस समय सबसे हॉट सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का दावर नेता मनोहर लाल खट्टर यहाँ से प्रत्याशी है। कांग्रेस पार्टी भी सोच विचार कर रही होगी कि अगर करनाल जीत लिया तो बाकी कुछ बीजेपी में बचेगा नहीं, क्योंकि मजबूत चेहरा जिसके सारे बीजेपी पार्टी चुनाव लड़ रही है, खट्टर को जो है चैलेंज करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त जो अपना प्रत्याशी का नाम फाइनल किया है वो चाणक्य पंडित है, चाणक्य शर्मा है, जो कुलदीप शर्मा के बेटे हैं। उनके लिए ये चुनाव इतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे हैं। लेकिन करनाल की जनता ऐसी भी है कि बड़े से बड़े नेताओं को हराने का कार्य भी किया है। भजनलाल जैसे नेता करनाल में आकर आ रहे थे। ये आप सोच सकते हैं कि अपने जीवन काल में पहली हार करनाल से ही भजनलाल को मिली थी। फरीदाबाद लोकसभा सीट, यहाँ पर कुछ पेच फंस रहा है। कभी ब्राह्मण कोटे की बात आती है, लेकिन करनाल से ब्राह्मण कोटे की तरफ से टिकट दी जाती है, तो फरीदाबाद से गुज्जर कोटे से विजय प्रताप या महेंद्र प्रताप में से टिकट दी जा सकती है। हालांकि ब्राह्मण कोटे की बारी आती है तो नीरज शर्मा का भी नाम है जी, और उसके साथ साथ जितेंद्र शर्मा का नाम भी आ रहा है, काफ़ी नाम है। लेकिन इस समय फाइनल के तौर पर विजय प्रताप या महेंद्र प्रताप का नाम फाइनल है। महेंद्र प्रताप का नाम फाइनल बताया जा रहा है। गुड़गांव लोकसभा सीट, गुड़गांव लोकसभा सीट ऐतिहासिक है। राव इंद्रजीत काफ़ी वर्षों से एक तरफा जीतते आए हैं। कांग्रेस पार्टी 2014 और 2019 में जो कमी थी, कहीं ना कहीं वो कमी अब भी देखती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी तो राव दान सिंह को मान रही है, लेकिन फाइनल भी उनका नाम कर दिया है, क्योंकि एक सीट यादव को भी देना जरूरी है। क्योंकि अगर यादव को सीट नहीं दी तो जो अहिरवाल बेल्ट है वो कांग्रेस पार्टी से नाराज हो सकती है, विधानसभा में भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जो राव इंद्रजीत सिंह का जो एंटी वोट बैंक है उसको कलेक्ट करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई रणनीति चुनाव से पहले नहीं बनाई कि किस प्रकार, कैसे और किस तरीके से जो है राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ माहौल बनाया जाए। कैप्टन अजय सिंह यादव भी मील का पत्थर बने हुए हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव कभी चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर देते हैं, कभी लिखित में दे आते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कैप्टन अजय सिंह यादव कभी राव दान सिंह का विरोध करते हैं, कभी राज बब्बर का विरोध करते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि कैप्टन अजय सिंह यादव जो है गैर अहिर नेता को चुनाव मैदान में उतारने के लिए संतुष्ट हैं। कहीं ना कहीं गुड़गांव सीट पर कांग्रेस पार्टी अलग रणनीति के तहत भी चुनावी मैदान में कूदा सकती है, क्योंकि इस वक्त बीजेपी में कुछ डैमेज कंट्रोल पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाबी वोट बैंक पर काफ़ी असर जो है बीजेपी का था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज की छुट्टी कर दी। पंजाबी वोट बैंक को साधने का कांग्रेस प्रयास करे तो एक टिकट पंजाबी नेता को दे सकती है। सैनी फैक्टर भी मैन साबित होगा, क्योंकि सैनी फैक्टर ने बीजेपी ने चुना है, सीएम बना दिया है, तो सैनी फैक्टर पर भी कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना होगा। पंजाबी फैक्टर और सैनी फैक्टर को अपनी तरफ करने के लिए गुड़गांव सीट अहम रोल अदा कर सकती है, क्योंकि गैर अहिर में पंजाबी नेता महेंद्र सिंह छाबड़ा वहाँ पर है, और राजकुमार सैनी के आने से जो विशेषकर रोहतक सोनीपत का जो एरिया है, यहाँ पर सैनियों के अच्छे खासे पर वोट है। और राजकुमार सैनी ने प्रूव भी किया है कि 2019 में उनके
समर्थक नेताओं को अच्छे वोट मिले थे, तो इसका प्रभाव भी रहेगा। हालांकि इन नेताओं का नाम फाइनल अवश्य है, लेकिन हाईकमान जब फाइनल प्रत्याशियों को लेकर हरियाणा के दिग्गज नेताओं को आमने सामने बिठाएगा, टेबल पर बातचीत करेंगे, उस समय माहौल, उस समय सियासी समीकरण जो रहेगा उसके मुताबिक टिकट बांटी जाएगी। बताया जा रहा है कि इन फाइनलिस्ट में से एक दो नामों पर ही फेरबदल किया जा सकता है। हालांकि कुमारी शैलजा का रुख क्या होगा, सुरजेवाला क्या तर्क देंगे और भूपेंद्र हुड्डा क्या तर्क देंगे, उसके बाद ही जो है हाईकमान अंतिम मोहर लगाएगा। बताया जा रहा है कि हाईकमान के पास हरियाणा की सभी सीटों की जो है सर्वे रिपोर्ट है, जो करीब 4 से 5 बार कराई गई है। बताया जा रहा है कि हाईकमान ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जब प्रत्याशी बनाए थे, उसके बाद भी सर्वे करवाया था कि किसको कहां से प्रत्याशी बनाए, ताकि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत हो सके, बीजेपी को चुनौती दे सके। एक एक सीट पर अच्छी प्रकार से कांग्रेस मंथन कर रही है। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से हाईकमान राय लेगा और टिकटों की प्रक्रिया जो है 31 तारीख के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में, शायद 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो पाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता भी दिल्ली दरबार पहुंच रहे हैं, अपनी टिकट मनवाने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। कोई मीडिया के सामने आकर अपने सवाल जवाब दे रहा है ताकि उनकी टिकट हो जाए, कोई जो है दिल्ली दरबार जाकर नेताओं से सेटिंग करने में लगे हैं। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त, उनका हाईकमान हरियाणा के लिए पूरे तरीके से सतर्क है। केवल जिताऊ व दबदबे वाले नेताओं को ही राहुल गांधी व कांग्रेस हाईकमान आगे बढ़ाने की सोच रहा है। तो ये आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।